गली में कोई आवाज़ लगा रहा था, दाल ले लो, चावल ले लो। ओ भैया कैसे दे रहे हो? तीसरी मंजिल से एक महिला ने आवाज़ लगाई थी। वह आदमी अपनी साइकिल पर 3 कट्टे चावल और हैंडल पर 2 थैलों में दाल लादे हुए था। चावल 40 का किलो है और मसूर 70 की किलो है। रुको मैं नीचे आती हूँ, कहकर महिला नीचे आने लगी। वह साइकिल लिए धूप में खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह बाहर आई। अरे भैया, तुम लोग भी हमें खूब चूना लगाते हो। 40 रुपए किलो तो बहुत अच्छा चावल आता है और दाल भी महंगी है। सही सही भाव लगा लो। बहन जी, इससे कम न दे सकूँगा। आप जानती नहीं कि चावल और दाल को पैदा होने में 100 से 120 दिन लगते हैं। 1 किलो चावल पर 20 से 30 लीटर पानी लगता है। हर दिन डर लगता है हमें कि कुछ अनहोनी ना हो जाए मौसम की। 4 महीने पसीना बहाने के बाद भी कई बार फसल के दाम नहीं मिलते। आप लोग किसानों की बात खूब करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि हर साल 2 लाख किसान मर जाते हैं। हमारे पास आप जैसे बड़े मकान नहीं, सुविधा के सामान नहीं, खुद ही निकल पड़े हैं इस लोहे के घोड़े पर लाद कर। सब जानती हूँ भैया, पर वहाँ स्टोर में तो सस्ता मिलता है। वह अपनी बात ऊपर करते हुए बोली। बहन जी, 2 रुपए किलो का आलू, 400 रुपए किलो में चिप्स में, 20 रुपए किलो का चावल, 700-800 रुपए किलो और हमारी 80 रुपए किलो की मिर्च पीस कर डब्बों में ले 300-400 रुपए किलो आपको सस्ती लगती है? नहीं दे सकेंगे जी। हम आगे बढ़ने लगा। लगता है तुम टीवी खूब देखते हो, महिला बोली। हाँ हाँ, कभी कभी देखते हैं। अपना मजाक बनते हुए। खेती की जमीन पर कब्जे, पानी के नीचे जाता स्तर, खाद बीज के बढ़ते भाव और किसानों की बेइज्जती तो आप भी जानती होंगी। यहाँ कोई बड़ा आदमी करोड़ों लेकर भाग जाए तो कुछ नहीं, हम कर्ज न चुका पाए तो बैंक दीवार पर नाम का नोटिस चस्पा कर देता है। सबके सामने बेइज्जत करता है, कुर्की लाता है। बहन, चांदी तो बिचौलिया काट रहे हैं। लगता है राजनीति भी जानते हो तुम। हम तो शिकार हैं राजनीति के। जब इस देश की नदियाँ सूख जाएंगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, जब खेतों पर इमारतें होंगी, तब इंसान लड़ेगा रोटी के हर टुकड़े के लिए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर ये फैक्ट्रियाँ भूख मारने की दवाइयाँ बनाएंगी या एक दूसरे को मारने की गोलियाँ। वह बोला, बात तो पढ़े लिखो जैसी कर रहे हो भैया। कहाँ तक पढ़े हो? सरकारी कॉलेज से बीए किया है, पर हमारे लिए नौकरी नहीं है। हम अपनी भाषा में जो पढ़े हैं। यहाँ तो सबको चटर-पटर अंग्रेजी चाहिए और ससुर गाली देंगे अपनी भाषा में। अनपढ़ करेंगे राज तो होगी ही मेहनत कस पर गाज। पर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, वोट तो तुम भी देते हो ना? वोट भी हम देते हैं, जान भी हम देते हैं, भीड़ भी हम होते हैं और मरने की सेना में भी हम हो जाते हैं। आम आदमी बस साल में एक दिन नारा लगाता है, जय जवान जय किसान, और हो गए महान। वह बोला, धूप बहुत तेज है, सो सीधे सवाल किया, बहन जी कितना लेना है? 5 किलो चावल और 2 किलो दाल। महिला दाल देखते हुए बोली, ठीक है 10 रुपया कम दे देना कुल पैसे में से। और उसने साइकिल स्टैंड पर लगा दी। महिला उसका लाल तमतमाया हुआ चेहरा देखती रही। वह सामान तौलने में लग गया। लो बहन जी, आपका सामान तौल दिया। महिला ने सामान लिया और बोली, ऊपर जाकर पैसे देती हूँ भैया। कुछ देर बाद एक टोकरी उसने लटका दी जिसमें पूरे पैसे थे। एक पानी की बोतल थी और कुछ लपेट कर रखा हुआ था। उसने पैसे और पानी ले लिया। बहन, आपने ज़्यादा पैसे रख दिए हैं, 10 रुपए काटे नहीं। वह चिल्लाया, पहले खाना ले लो। समझना मैंने ले लिए। तुमने बहन कहा है मुझे। खाना ज़रूर खाना। उसने वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया। तीसरी मंजिल से कुछ टपका था, मगर तपती धूप में दिखा नहीं था। हथेलियों पर राहत की 2 गर्म बूंद। आत्मीयता के मोती बिखर गए। टोकरी धीरे धीरे कर ऊपर चली गई थी और उसके हाथ ऊपर उठ गए थे, प्रार्थना में, एक अनजान बहन के लिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।